गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे determinativo, indeterminativo, indeterminativo प्लुरल है। ठीक है, प्लुरल जो बहुवचन जो शब्द है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था जो एक वचन जो शब्द है उसमें अनिश्चयात्मक आर्टिकल में जो एक वचन जो शब्द है उसमें कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक वचन में लगते हैं uno, una, un apostrofo, un senza apostrofo। ठीक है, विदाउट अपोस्ट्रोफो। ठीक है, ये बताए थे मैंने। जो अनिश्चयात्मक आर्टिकल इंडेटरमिनेटिव आर्टिकल है उसमें जो एक वचन के साथ में ये आर्टिकल यूज हो। ठीक है, जो डिटरमिनेटिव आर्टिकल है इनको हटा के जो डिटरमिनेटिव आर्टिकल है उनमें कौन कौन से आर्टिकल यूज होंगे? इल, ई, लो, ली, एल अपोस्ट्रोफो, ली। मास्कुलिन जो शब्द है उसमें फेमिनिन जो फेमिनिन शब्द है, मास्कुलिन जो शब्द है उसमें ये आर्टिकल, फेमिनिन शब्द है उसमें ला, ले, एल अपोस्ट्रोफो, ले। ठीक है, इसमें आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुकी। अब हम पढ़ रहे हैं जो इंडेटरमिनेटिव जो बहुवचन शब्द है अनिश्चयात्मक आर्टिकल के, उसमें कौन कौन से आर्टिकल यूज होंगे। तो हम ये वाले आर्टिकल पढ़ेंगे। जो इंडेटरमिनेटिव आर्टिकल के जो बहुवचन के रूल है वो उसके एक वचन के रूल से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसको, इसलिए मैंने इस लेसन को अलग से बनाया है। इनके रूल को सिर्फ इसी में यूज करना है। हमें कौन से रूल की जरूरत है? हमें जो निश्चयात्मक आर्टिकल के जो बहुवचन के रूल है वो हमें जरूरत पड़ेगी। बहुवचन के रूल है ये। ठीक है, ये इनकी जरूरत पड़ेगी। सेम जो अनिश्चयात्मक आज जो हम पढ़ रहे हैं अनिश्चयात्मक आर्टिकल के बहुवचन के रूल पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चयात्मक आर्टिकल बहुवचन में सेम जो डिटरमिनेटिव बहुवचन के रूल है ना, सेम वो ही काम आएंगे। आप ध्यान से सुनना इस बात को, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। जो डिटरमिनेटिव के रूल है ना, ये वो ही अनिश्चयात्मक आर्टिकल बहुवचन में यूज होंगे। तो हमें ये वाले रूल देखने हैं। ठीक है, कि ले कब लगता है, ई कब लगता है, ले कब लगता है। ठीक है, तो अब आप देखो जो ये रूल है ई, तो इटालियन जो ग्रामर है उसमें प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, प्रीपोजिशन जब हम शब्द बनाते हैं उसको जोड़ना, जोड़ने में जो शब्द काम आते हैं का, के, की, से, पर। प्रीपोजिशन समझ गए ना? तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है दी। दी ये लेसन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। प्रीपोजिशन को पढ़ने में अभी हमें टाइम लगेगा। उससे पहले हमें काफी दूसरे और लेसन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम शब्द, अभी हमने यहाँ तक शब्द बनाना सीखे, फिर हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो उनमें प्रीपोजिशन काम आएगी। प्रीपोजिशन इसके बाद हम 4 लेसन के बाद में लेसन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो अभी इसमें जरूरत है तो इसलिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे दी एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है का, के, की। ठीक है, तो ये वाली दी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये होते हैं आर्टिकल, ये होती है प्रीपोजिशन। आगे लेसन में हम आर्टिकल प्लस प्रीपोजिशन दोनों पढ़ेंगे। तो ये तो हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे आर्टिकल, क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें दी एक हमें प्रीपोजिशन लेनी पड़ेगी। अब देखो दी, इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस में आर्टिकल लगाने पड़ेंगे बहुवचन वाले। मुझसे थोड़ा बोला नहीं जा रहा, गला खराब है, इसलिए थोड़ी ये जो लेसन अपनी क्लास है ये भी थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज भी मैं थोड़ा मतलब आपको नहीं समझ आए मेरे बोलने से, आवाज चेंज है, तो मैं आप मुझे बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इस पर। तो ये है अपनी प्रीपोजिशन, ये है अपना आर्टिकल दी प्लस में ई, तो इसका बन गया दे। ठीक है, तो जो इंडेटरमिनेटिव आर्टिकल है उसमें हम ये वाला आर्टिकल यूज करेंगे दे। आर्टिकल तो यही है, बहुवचन इसी डिटरमिनेटिव के बहुवचन के आर्टिकल तो यही यूज करेंगे। बस फर्क इतना है, इसमें हम दी प्लस कर देंगे।
रूल भी वही है, सब वही है, सिर्फ याद रखना है। तो इसमें दी प्लस करके ये आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे हम ली आर्टिकल यूज करते थे वो ली लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो दी प्लस, तो बन गया दे ली, ठीक है। और फिर दोबारा ली प्लस करेंगे तो सेम बनेगा दे ली, ठीक है। ये तो हो गए मास्कीले शब्द के। अब फेमिनिन शब्द के कौन कौन से आर्टिकल है? ले, दी प्लस दोनों बार ले है, सेम ही है। आप इसको दो बार ना लिखो, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है, तो बन गया दे ले, ठीक है। दे ले इसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, जिसमें इसमें देली दो बार आया ना, जिसको एक बार ही लिखा है मैंने, तो इसको भी हम एक बार लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए दो बार लिख दिया। तो हमारे आर्टिकल कौन कौन से हो गए? देले, देई, देली, ठीक है। ये 3 आर्टिकल है निश्चात्मक के, जबकि हम इसको 5 भी बना सकते हैं, ये सेम है, ठीक है। देली, दी प्लस में ली, क्योंकि इसमें ली दो बार यूज होता है ना, ठीक है। 5 आर्टिकल है ये, जिसमें 2 सेम है, मान लो 3 आर्टिकल है ये, ठीक है। अब ये यूज कैसे होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है? अभी तक मैंने आपको आर्टिकल बताया, आर्टिकल को कैसे बनाना है, तो आप इसको ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज ना होके, जो देतरमीनाती के पुलिंग आर्टिकल है उसमें दी प्लस कर देना, सारे रूल भी वही है, बस आपको दी प्लस करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका यूज कैसे किया जाता है। कौन कौन से आर्टिकल थे हमारे? देई, देली, देले, ठीक है। ये आर्टिकल थे हमारे पास। मास्कुलिन फेमिनिन है, मास्कुलिन फेमिनिन शब्द, ठीक है। अब आपको समझाती हूँ कैसे यूज करेंगे। जैसे regalo, ok, uomo, ragazzo, donna, penna, casa, ठीक है। मैंने ये एक वचन लिखा है, लेकिन इसको मैं बहुवचन बनाऊंगी। रेगालो हो गया एक वचन, और रेगाली, ठीक है। रेगालो हम गिफ्ट करते हैं ना, किसी को उपहार देते हैं, उसको बोलते हैं रेगालो, गिफ्ट को, ठीक है। तो रेगालो हो गया एक वचन, तो इसमें हम लगाएंगे इल, ठीक है। इसमें ई रेगाली, ठीक है। तो अभी हमें ओ से खत्म हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, ओ से खत्म हो रहा है तो मास्कीले शब्द है, और आर है तो शुद्ध शब्द है, तो इल लगा दिया। बहुवचन में ई रेगाली, लेकिन ये हो गया देतरमीनातिव। अब हम जो निश्चयात्मक आर्टिकल है उसके रूल है। अब हम मैंने ध्यान से समझना आप, ये देतरमीनातिव निश्चयात्मक आर्टिकल हो गया। ये मैंने बताया था निश्चयात्मक के जो बहुवचन के जो रूल है वो सेम ही है। तो इसके रूल है ई रेगाली, लेकिन हमें ये निश्चयात्मक है, मैंने बताया था अनिश्चयात्मक के, तो इसमें बताएंगे दी प्लस में ई, तो बन गया देई रेगाली, ठीक है। वोमो, अब यहाँ पे देखो वोमो, मैंने बताया था वोमो के क्या रूल है? ओ से खत्म हो रहा है तो एक वचन है, और ऊ है, ऊ मतलब वोवल से स्टार्ट है, ये मैं ओ लिखना भूल गई, तो हो गया ये एक वचन है, इसको हम बनाएंगे बहुवचन, तो ली लगाएंगे। बहुवचन का ली का था ना, वोवल से जो स्टार्ट होते हैं उसको बहुवचन में वो में, ठीक है। लेकिन हमें आर्टिकल यही यूज करना है, ली वो में। ये निश्चयात्मक का है, निश्चयात्मक में दी प्लस में ली जोड़ देंगे,
तो क्या बन गया, डेली, वो में। ठीक है, अब आ गया अपना रगात्सो। रगात्सो मीन्स होता है लड़का, एक लड़का। तो ओ से खत्म हो रहा है तो एक वचन है, आर से शुद्ध शब्द है, तो इसको हम बनाएंगे बहुवचन रागात्सी। ठीक है, रागात्सी। तो इसमें हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, रागात्सो, इन रगात्सो और ई रगात्सी। ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे दी प्लस में ई, देई रगात्सी, देई रागात्सी। ठीक है, तो आपका आर्टिकल हो गया, वोवल से हो गया। अब एक और आर्टिकल की जरूरत है जो लो यूज होता है। ठीक है, उसका भी बताती हूँ आपको। लो यूज किसमें होता है, स्टूडेंटे, स्टूडेंटे, स्टूडेंटी, स्टूडेंटे, स्टूडेंटी। ठीक है, तो अब आप देखो, स्टूडेंटे में लगाएंगे हम लो स्टूडेंटे, लेकिन अब हम बहुवचन में बनाएंगे ली स्टूडेंटी। ठीक है, तो ली के साथ में ली स्टूडेंटी बना दिया मैंने इसको, इसमें दी प्लस कर दो तो क्या बन गया, डेली स्टूडेंटी। बस जो पुलिंग के जो है क्या देterminativo के बहुवचन के जो आर्टिकल हम यूज करते हैं उसमें दी जोड़ना है, बाकी रूल सब कुछ वो ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया मास्की के। फेमिनिले, मास्कुलिन फेमिनिन में, फेमिनिन के सबके, और देखो अब दोना हो गया, दोना एक वचन है और बहुवचन क्या आएगा, दोने। ठीक है, तो ला दोना, ले दोने, तो ले में दी जोड़ दो, दे ले दोने। ठीक है, ये हो गया पेन्ना, पेन्ना हो गया एक वचन, पेन्ने हो गए बहुवचन। अब ला पेन्ना एक वचन, ले पेन्ने बहुवचन, ले में दी जोड़ दो, दे ले पेन्ने। ठीक है, ये हो गया काजा, काजा हो गया एक वचन, काजे हो गए बहुवचन। ला काजा, ले काजे, ले काजे में दी जोड़ दो, दे ले काजे। ठीक है, बस आपको जो determinative के जो आर्टिकल मैंने पढ़ाए थे उसमें दी, बहुवचन में जो जितने भी आर्टिकल है, जो रूल है, उसमें सिर्फ दी जोड़ दो आप। ये था आपका आर्टिकल का सिंपल सा था। बाकी आप अलग सी, जैसे मैं determinative का जो एक वचन का जो लेसन था उसमें इसको अगर कंबाइन कर देती तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन बहुवचन आर्टिकल जो indeterminative का बहुवचन में जो ये देई, देली, ये बहुत अलग ही हो जाता है। तो इसको मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत अलग है सबसे। तो रूल तो determinative बहुवचन के होंगे, उसमें दी प्लस करना पड़ेगा, दी प्लस करने के बाद में अपना ये आर्टिकल बनेंगे, देई, देली, देले। उसके बाद इसका यूज जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, आर्टिकल तो सेम वो ही होंगे, बस उसमें दी प्लस कर देना। ठीक है, और पता होना चाहिए आपको दी प्लस करने के बाद में क्या बनता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर से आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वो आप कमेंट्स कर देना मुझे, अगर समझ आए वो भी कमेंट्स कर देना। और आज के लिए इतना ही।